Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 28. Beta, we will discuss the topic that we were discussing in last lecture, friendship and attraction. Beta, as I had told you that this is somewhat bigger, so we will divide this topic into two lectures. So the first part of the lecture we discussed in lecture number 27, and the remaining part we are going to discuss today. Beta, as I had told you that we will discuss three dimensions of this topic. Yesterday we had discussed one dimension, and that was the proximity. And today we will discuss two more dimensions about friendship and attraction. Second dimension, physical attractiveness. बेटा, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस चेहरे की दिलकशी को कहते हैं, यानी चेहरे सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि वजूद की दिलकशी। इसमें बेटा क्या क्या, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस यानी बेटा जिस्मानी तौर पे इंसान जो है वो दिलकश होता है, उसकी फिगर अच्छी सर होती है। सर Sir, we स्लाइड cannot see शो your नहीं हो रही screen. स्लाइड शो नहीं हो रही सर। नाउ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस यानी जिस्मानी खूबसूरती को कहते हैं। बेटा जिस्मानी खूबसूरती के कई डायनेमिक्स होते हैं, कई डायमेंशंस होते हैं। एक तो चेहरे की, उसमें चेहरे की दिलकशी आ जाती है, उसमें इंसान की हाइट आ जाती है, उसमें इंसान की फिगर आ जाती है। ठीक है बेटा, ये तीन चार चीजें जो हैं वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में शामिल होती हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो लोग जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, वो लोग जो फिजिकल अट्रैक्टिव होते हैं, वी आर मोर लाइकली टू चूज देम एज अवर फ्रेंड एंड एज अवर स्पाउस। नंबर वन, like it or not, a young woman's physical attractiveness is a moderately good predictor of how frequently she dates, and a young man's attractiveness is a modestly good predictor of how frequently he dates. बेटा ये चूंकि अमेरिकन का लिखा हुआ बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, बेटा डेट कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ये चीज़ आ गई है। तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लड़की ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होती है, तो वो जो बॉयज होते हैं दे प्रीफर दैट वुमेन और दैट गर्ल एज यानी फॉर डेट एज कंपेयर टू दोज हु आर फिजिकली अनअट्रैक्टिव। और यही चीज बॉयज पे भी लागू होती है कि वो बॉयज जो फिजिकली हैंडसम होते हैं, फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, दे हैव फेयरली गुड चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड इन डेट्स। नंबर टू, trying to be as honest as you can. Are you more attracted to people by their bodies or their brains? बेटा यहाँ पे आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस सवाल के शुरू में आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप ईमानदारी से, दयानतदारी से सच सच बताएं कि आया आप लोग जो यानी जो अपोजिट अपोजिट जेंडर है, अपोजिट सेक्स जो है यानी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो
दे आर अट्रैक्टेड टू देयर बॉडीज, आया वो उनकी बॉडीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या ब्रेन्स या उनके दिमागों की तरफ, यानी वो बंदा या बंदी इंटेलिजेंट है इसीलिए, या वो बंदा या बंदी फिजिकली खूबसूरत है उसी लिए। नंबर 3, इन अ वर्ल्ड वाइड बीबीसी इंटरनेट सर्वे, बेटा बीबीसी ने इंटरनेट पे एक सर्वे किया था पूरी दुनिया में ऑफ नियरली 2,20,000, यानी 2,20,000 लोगों से बेटा ये सर्वे लिया गया। मेन मोर देन वुमेन रैंक्ड अट्रैक्टिवनेस एज इंपॉर्टेंट इन अ मैच, मर्दों से पूछा गया कि भाई आपको जब औरत यानी शादी के लिए चाहिए होगी, या यानी क्या क्या आप देखना चाहेंगे जो आपकी होने वाली बीवी है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देखना चाहेंगे, तो सबका यानी औरतों से ज्यादा मर्द जो थे, मर्दों ने कहा कि भाई वो खूबसूरत होनी चाहिए, यानी मेन प्रीफर ब्यूटी। लेकिन औरतों ने जो है वो ये नहीं कहा कि भाई वो मर्द जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, यानी मर्दों को खूबसूरती की ज्यादा जरूरत थी एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है बेटा, while women more than men assigned importance to honesty, humor, kindness and dependability, यानी कि बेटा मर्दों ने एक ही चीज चाहिए कि उसमें वो क्या होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन औरतों से पूछा गया कि भाई आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है उसमें आप कौन सी खुसूसियात देखना चाहेंगी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खूबसूरत हो, बल्कि उन्होंने कहा वो ईमानदार हो, ऑनेस्टी वाला हो, ह्यूमर हो यानी खुश मिजाज हो, काइंडनेस हो यानी रहमदिल हो, एंड डिपेंडेबिलिटी यानी कि उस पर डिपेंड किया जा सके, वो काबिल एतबार हो। ये चीजें औरतों ने कही कि ये चीजें हम मर्दों में देखेंगे। तो बेटा इस बीबीसी के सर्वे से एक पॉइंट वाजे तौर पे सामने आती है कि मर्द जो है वो हमेशा औरत की खूबसूरती पे जाता है, और औरत जो है उसके लिए खूबसूरती सेकेंडरी चीज है, बल्कि उस मर्द के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा बेटा, अब आगे बर्ट्रांड रसेल की एक बुक में से एक लाइन आ रही है। बर्ट्रांड रसेल बेटा बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। अब उनकी जो ये बात है ये बिल्कुल बीबीसी की सर्वे रिसर्च के साथ मैच हो रही है। बर्ट्रांड रसेल क्या कहते हैं, ऑन द होल वुमेन टेंड टू लव मैन फॉर देयर कैरेक्टर, यानी कि औरत मर्द से क्यों मोहब्बत करती है, उसके किरदार की वजह से। यानी कि बेटा आजकल के जो मर्द हजरात हैं वो अगर चाहें ना कि भाई हमें हमारी बीवियां हमसे मोहब्बत करें, तो आपको अच्छे क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने कैरेक्टर को पॉलिश करने की जरूरत है। शी विल ऑटोमेटिकली फॉल इन लव विद यू। वाइल मेन टेंड टू लव वुमेन फॉर देयर अपीयरेंस, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो औरत से क्यों मोहब्बत करते हैं, फॉर देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी उसका जो जाहिरी रूप होता है उस पर मर मिटते हैं वो। बेटा एक 2-3 दिन पहले मैं एक बहुत बड़े बुजुर्ग का बयान सुन रहा था, तो मोहब्बत के बारे में उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसने एक खातून को कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उस खातून ने कहा बात यह है कि मेरे पीछे थोड़ी देर के बाद यहाँ से मेरी छोटी बहन गुजरने वाली है, और वो जो है यानी मेरे पीछे आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब वो जो मर्द था वो उसके पीछे देखने लगा,
उसी वक्त औरत ने कहा कि ये क्या तुम्हारी मोहब्बत थी कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत का सुनकर तेरी नजरें उधर चली गई। नंबर 5, to see whether men are indeed more influenced by looks। आया मर्द हजरात जो हैं उनके लिए लुक्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चेहरे के लुक्स। Researchers have provided heterosexual male and female students with information about someone of the other sex, including the person's picture। यानी कि बेटा ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने लड़के और लड़कियों को किसी लड़के, ये नहीं उनके अपोजिट लड़कियों को लड़के के बारे में और लड़कों को लड़की के बारे में बताया और उनकी तस्वीर के बारे में बताया कि भाई आपके सामने अब एक तस्वीर आ रही है। नंबर 6, or they have briefly introduced a man and a woman and later asked each about their interest in dating the other। या एक मर्द को और एक औरत को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तारुफ करवाया जाता है और उसके बाद दोनों से राय पूछी जाती है, दोनों की दिलचस्पी मालूम की जाती है क्या या फ्यूचर में वो फिर मिल सकते हैं, साथ घूम सकते हैं। नंबर 7, in such experiments men do put somewhat more value on opposite sex physical attractiveness। यानी कि बेटा जो फाइंडिंग्स थी उनमें ये देखा गया कि जो मर्द हजरात हैं उनको अगर महसूस हुआ कि जो खातून है वो दिलकश है, चेहरा अच्छा है उसका, तो उन्होंने कहा हाँ हम जरूर मिलना चाहेंगे। लेकिन अगर वो दिलकश नहीं थी तो उन्होंने इस चीज की हामी नहीं भरी। बेटा यहां से भी मालूम हो रहा है कि मर्द हजरात जो हैं दे प्रीफर ब्यूटीफुल लुक्स। नंबर 8, perhaps sensing this, women worry more about their appearance and constitute nearly 90% of cosmetic surgery patients। यानी कि बेटा यही वजह है क्योंकि औरत जो है वो बेचारी थोड़ी सेंसिटिव होती है और उसको पता है कि मर्द को खूबसूरती चाहिए, इसीलिए वो लोग कहते हैं ना भाई लड़कियां क्यों ज्यादा कॉस्मेटिक्स करती हैं, क्यों ज्यादा अच्छी दिखने की कोशिश करती हैं, क्यों ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े पहनती हैं। बेटा एक्चुअली दे ट्राई टू लुक बेटर, दे ट्राई टू लुक बेटर, they are very sensitive to rejection। Why? Because Sir, they know that the male prefer beauty, this is why। नंबर 8 बेटा 1 मिनट। अच्छा बेटा सेकंड पार्ट में ये है कि कॉस्मेटिक्स सर्जरी के जो 90% केसेस हैं वो औरतों के होते हैं, 10% मर्द करवाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और 90% जो है वो खवातीन करवाती हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। बेटा आप लोगों को पता है कॉस्मेटिक सर्जरी यानी वो अपने चेहरे को दिलकश बनाने के लिए अपनी जो स्किन है वो चेंज करवाती हैं, कभी कभी उसको टाइट करवाती हैं, ठीक है बेटा, ताकि दिलकशी बढ़े। तो ये क्यों किया जाता है? 90% खवातीन करती हैं बिकॉज दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। व्हाई? बिकॉज मेल प्रीफर ब्यूटीफुल वुमेन। जी बेटा। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो माशाल्लाह फिजिकली अट्रैक्टिव है, फिजिकली ब्यूटीफुल है, तो और कोई उससे बातें करना चाहता है और कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। बेटा योर वॉइस मिसिंग। सर मैं कह रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो फिजिकली ब्यूटीफुल है, तो और कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, तो सर वो भी इसी चीज में आता है ना। जी बेटा जी। ये एक सर एक क्वेश्चन है। उनको जो अट्रैक्टिव है उनको तवज्जो ज्यादा मिलती है अपने आसपास में से। जी जी अफजल पूछे।
सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो रिलेटेड विद हदीस है हमारे। जी जी। तो आपने यहाँ पर एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की है कि अगर लड़की को मतलब चाहिए कि वो उसका करेक्टर अच्छा हो मतलब, तो फिर वो लड़की जो है ना उस बॉयज को पसंद करती है। मतलब साइंटिफिक तरीके से तो सही है, लेकिन अगर इसको हदीस के तरीके से देखें तो बेबी बीबी जुलेखा का जो मिसाल आता है, तो सर वो किस मतलब वे में आता है? या हज़रत बीबी खतीजा का जो है, उसने भी हमारे नबी को पसंद किया था। वो तो सर दोनों खूबसूरती पर डिपेंड करते हैं। चलो हमारे नबी का तो अखलाक माशाल्लाह ऊंचा है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सर बीबी जुलेखा का जो मिसाल है वो उससे सर रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वो तो हमारे शायर भी उसको हमारे इस खूबसूरती पे लेके आते हैं कि भाई बीबी जुलेखा जो थी वो उस पे थी, यूसुफ पे थी। तो सर इसका क्या है सर? वहां पर तो कोई करेक्टर का अच्छा मिसाल नहीं आता। अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया बेटा। अब देखिए, बात ये है कि ये जो सोशल साइंसेज होती हैं, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसकी जो रिसर्च की बुनियाद है, ये हमेशा एवरेज जो पीपल होते हैं उसके ऊपर बेस करती है, उन पे रिसर्च की जाती है। अब जो आपने केस बताया ना बेटा, इनको हम रिसर्च टर्मिनोलॉजी में आउटलायर्स कहते हैं। आउटलायर यानी रेयर केसेस। रेयर केसेस यानी कुछ केसेस शायद इस थ्योरी से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो इस पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि जो पर्टिकुलर डिटेल्स इस थ्योरी की पेश की जा रही हैं वो केस इन डिटेल्स से बहुत ज़्यादा दूर का है, यानी उसमें कुछ अपोजिट चीजें आ रही हैं, तो बेटा उनको आउटलायर ट्रीट किया जाता है। आउटलायर यानी कि बेटा ये जो चीजें हैं वो 99%, 95%, 98% पे लागू हो सकती हैं। 2%, 3% लोग शायद इस पे मैच ना कर रहे हों, वो शायद डिफरेंट हों। बात समझ में आ रही है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि भाई, अब मिसाल के तौर पे भाई इमरान खान की हुकूमत आ गई भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को चुना है फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए वो वजीर आजम है। मैं कहूँ कि यार मैं भी पाकिस्तान का बंदा हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं चुना, मैंने तो वोट नहीं दिया, तो बेटा यहाँ पे एक एक बंदे की बात नहीं हो रही। इसको इसमें हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, इसमें हम डोमिनेंट डोमिनेंट जो माइंडसेट होता है उसकी हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा हम आएंगे मैचिंग फिनोमेनन। मैचिंग फिनोमेनन नंबर 1। अच्छा बेटा, मैच, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फलां बंदी मेरी मैच नहीं है, फलां बंदा मेरा मैच नहीं है। तो बेटा ये मैच क्या होता है? बेटा मैच यानी कि इक्वल, जो जो डायनेमिक्स मेरी पर्सनालिटी के हैं, मुझे बंदी या बंदा भी उन्हीं डायनेमिक्स वाला चाहिए या चाहिए। अगर मर्द है तो वो चाहेगा कि मुझे बंदी उस डायनेमिक्स में मैच चाहिए, और जो अगर बंदी होगी तो वो चाहेगी कि मुझे जो बंदा है वो मेरे जो डायनेमिक्स हैं, मेरी हाइट है, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी जो एजुकेशन है, मेरी इनकम है, मेरा क्लास है, मेरी थॉट है, उन सारी चीजों को वो बंदा मैच करता हो, तो बेटा इसको हम कहते हैं मैचिंग फिनोमेनन। अक्सर औकात बेटा ये जो बड़ी उम्र की लड़कियां बैठी होती हैं घरों में और रिश्ते नहीं आ रहे होते, दरअसल रिश्ते तो काफी आते हैं लेकिन वो किसी न किसी डायनेमिक्स में उनसे कम होते हैं। आ रही है समझ में बेटा बात? तो इसको हम कहते हैं मैचिंग फिनोमेनन। Number 1, the tendency for men and women to choose as partners those who are as good match in attractiveness and other traits। यानी मर्दों में और ख्वातीन में ये एक टेंडेंसी पाई जाती है जिसमें वो अपना मैच देखते हैं कि आया सामने वाला बंदा या बंदी मेरा मैच है भी कि नहीं है। नंबर 2, people tend to select। अच्छा बेटा, अब अफजल आप वाली बात पे फिर मैं वापस आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे थ्योरी तो ये कह रही है कि मर्द और औरतें मैच देखते हैं, लेकिन अगर आपने दो तीन महीने पहले वाला एक वाकया सुना होगा जिसमें एक लड़का था, वो एक्सीडेंट के बाद अपाहज हो जाता है।
दोनों बाजू उसके कट जाते हैं, लेकिन लड़की जो है उसकी जो मंगेतर थी तो वो फिर भी उससे शादी कर देती। अब वो लड़का तो उसका मैच है ही नहीं। इट मींस ये थ्योरी उस केस पे अप्लाई नहीं हो रही, वो अब केस आउटलायर हो गया। नंबर 2, people tend to select as friends and especially to marry those who are a good match, not only to their level of intelligence but also to their level of attractiveness। यानी कि बेटा लोग क्या करते हैं, दोस्त बनाने से पहले या किसी को अपनी बीवी या शोहर बनाने से पहले क्या देखते हैं, आया फला बंदा या बंदी मेरी मैच है या नहीं। किन किन डायनेमिक्स में, इंटेलिजेंस में, आया वो मुझ जितना होशियार। अब ऐसा तो नहीं है कि बंदी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो बंदा जो है बेचारा क्या कहते हैं कि इतना इंटेलिजेंट ना हो। एंड अट्रैक्टिवनेस यानी दिलकशी में, सामने वाला बंदा दिलकश है या नहीं। सर जी बेटा। सर स्टेटस भी देखते हैं ना कि वो हमारे खुद के नहीं है, इससे शादी नहीं करते। जी बेटा, अब मैंने तो यहाँ पे 2 का जिक्र किया है, लेकिन काफी सारी चीजें देखते हैं। इवन इवन आपका फिरका तक देखते हैं कि भाई कौन से फिरके से ताल्लुक रखने वाले हैं। अरे अगर अगर फॉर एग्जांपल अहले सुन्नत वाला है तो वो अहले तशी की लड़की से शादी नहीं करेगा। नंबर 3, गुड फिजिकल मैच सर में भी। जी बेटा। सर आपने कहा कि मतलब अहले सुन्नत का लड़का अहले जो है तशी वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर वो शादी अगर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है और वो जो है लड़की अहले तशी शिया से रिलेटेड, वो अगर उसको फॉलो करे, उसके फिरके को फॉलो करे, फिर तो हो सकती है ना सर। जी बेटा, अक्सर देखिए मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि होती ही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई, वो लड़की अहले तशी थी और वो लड़का देवबंदी था। तो उसके फादर से जब उसने, अब वो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, यानी वो उसका टीचर था वहाँ पे। तो लड़की ने भी इसे पसंद किया और इसने भी उसको पसंद किया। तो जब लड़के ने उनके बाप से बात की तो वो अहले तशी थे। तो उसने कहा कि देखिए बेटा, हम अहले तशी हैं और आप लोग देवबंदी हैं, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा अहले तशी में। तो उसने कहा कि मैं राजी हूँ। अब उसकी मोहब्बत थी उससे, भाई मैं राजी हूँ, मैं कन्वर्ट होने के लिए तैयार हूँ। अब वो अहले तशी में कन्वर्ट हो गया, फिर उनकी शादी हो गई। इट मीन्स इट मीन्स ये जो फिरका है ये भी एक डायमेंशन है। जब आप शादी करते हैं तो ये भी देखते हैं कि आया सामने वाला बंदा या बंदी जो है उसका क्या सेक्ट है, उसका बिलीफ क्या है। नंबर 3। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर रिश्ते का डायनेमिक से क्या ताल्लुक है? जी रिश्ते का डायनेमिक से क्या ताल्लुक है? बेटा देखिए, डायनेमिक्स की माना क्या है आप मुझे बताएं। जी, माना क्या है डायनेमिक्स की बेटा? हेलो, जी सर। डायनेमिक्स की माना क्या है? डायनेमिक्स मैं आपको बताता हूँ बेटा। डायनेमिक्स कहते जी हैं, सर। डायनेमिक्स यानी वो पॉइंट्स, वो चीजें जो देखी जाती हैं, जिनका ख्याल रखा जाता है, उनको डायनेमिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सामने वाली बंदी का बैकग्राउंड क्या है, आया पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये एक डायनेमिक्स हो गया। उनके माँ बाप अमीर हैं या गरीब हैं, ये दूसरा डायनेमिक्स हो गया। वो शिया है सुन्नी है, ये तीसरा डायनेमिक्स हो गया। वो जो है यानी कि अल्लाह आपको नेकी दे, किस तरह की लिबरल हैं या कंजर्वेटिव हैं, पुराने जमाने पुराने ख्यालात वाले हैं या आजकल जो जदीद जिद्दत पसंद हैं, उस तरह के। ये चौथा डायनेमिक्स हो गया। तो बेटा इस तरह काफी डायनेमिक्स हैं जो कि चेक किए जाते हैं। पॉइंट्स इनको हम कहते हैं, काफी पॉइंट्स होती हैं जो चेक किए जाते हैं, उन सारी पॉइंट्स को डायनेमिक्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, नंबर 3, good physical matches may be conducive to good relationships, reported Gregory White
from a study of UCLA dating couples. बेटा इस बंदे ने 1980 में एक रिसर्च की थी। किस पर की थी? UCLA कोई इदारा है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उसी तरह कोई इदारा है। वहां पे जो कपल्स डेट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी घूमने चले गए, जो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, उन पर जाके यानी रिसर्च की गई। तो उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि गुड फिजिकल मैचेस, यानी अगर लड़का भी खूबसूरत है, लड़की भी खूबसूरत है, तो मे बी कंड्यूसिव टू गुड रिलेशनशिप। उनकी उनकी ये जो यानी कि ताल्लुक है ये फिर शादी तक पहुंच जाता है, अगर वो दोनों फिजिकली अट्रैक्टिव हैं और फिर उनका ताल्लुक भी बड़ा अच्छा चलता है। ये बेटा बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी कार है, उसके 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया 5 फीट का हो और दूसरा पहिया 2 फीट का हो तो वो कार नहीं चल सकती। इट मीन्स वो मैच नहीं है। तो अब आप देखिए ये जो खूबसूरती है ये भी एक डायनेमिक्स है। कहते हैं ना, जितनी लड़की खूबसूरत हो उतना लड़का भी बराबर का होना चाहिए। अगर लड़का बराबर का नहीं होगा फिर आए दिन आपको ये झगड़े मिलेंगे, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात मिलेंगे, रुस्सा रुस्सी मिलेगी। ये रुस्सा रुस्सी क्यों होती है बेटा? बाजों का जब औरत मुतमिन नहीं होती अपने हस्बैंड से, अक्सर अक्सर आसपास की खवातीन आकर उसको टांट करती हैं, भाई तुम कैसी है और ये कौन सा लंगूर अपने पास बिठा के रखा है। इस तरह की बातें कर करके उसको बागी बना देती हैं। फिर उसको शोहर की बात बात से चिढ़ाने लगती है, फिर ये रुस्सा रुस्सी शुरू हो जाती है। तो और अगर मर्द थोड़ा ज्यादा हो और औरत कम हो तो वहां पे भी ये चीज लागू होती है। इसीलिए कहते हैं कि बराबर होने चाहिए। नंबर 4, those who were most similar in physical attractiveness, यानी वो जो फिजिकली लड़का भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था और लड़की भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, were most likely 9 months later to have fallen more deeply in love। यानी जब उनको कुछ अरसा हो गया तो बाद में जब 9 महीने के बाद जब उनसे फिर सर्वे की गई तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि हम एक दूसरे के साथ पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। सर जी बेटा। सर लेकिन मैंने कुछ ऐसे कपल्स देखे हैं जो चेहरे से अट्रैक्ट होते हैं या फिर बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है सब कुछ। बेटा उसके फिर दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अब उसको देखना पड़ेगा कि अब जैसे आपने ये देखा है ना, कौन सा ड्रामा था, मेरे पास तुम हो, ये लोग आप लोगों ने देखा? नहीं सर। अच्छा उसमें बेटा यस सर, एक, देखा। Yes, sir. हाँ हाँ, देखा उसमें था। उसमें बेटा अगर आप कहें कि भाई एक लाइन में उस पूरे ड्रामे को कंक्लूड करें तो ये है कि पैसा, ठीक है, समटाइम्स मनी जो है, पैसा जो है वो इवन आपकी अच्छेपन को, आपकी मोहब्बत को, आपकी खूबसूरती को भी यानी बालाए ताक रख देती है। अरे वहां पे तो माशाल्लाह वो लड़का भी बड़ा अच्छा था और मोहब्बत भी था। और ये जो सेंटेंस है कि मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, यानी मैं तो समझता था कि तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी उस हद तक मोहब्बत करने वाले को भी वो छोड़ सकती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। इट मीन सिर्फ ब्यूटी काफी नहीं है बल्कि दूसरे डायनेमिक्स में भी बराबर का होना लाजमी है। लेकिन अगेन एक और सवाल पैदा होता है कि कभी कभी किसी किसी जगह पे पैसा भी होता है लेकिन फिर वो पैसे वाले को छोड़कर किसी आम से बंदे के साथ आ जाती है। मैं आप लोगों को खलील जिब्रान की एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक लड़की होती है, वो बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। अब एक शोहर होता है, उसका जो शोहर है वो बहुत ही शहर का रईस और मालदार होता है। उसने इस लड़की की खूबसूरती को देखकर, वो चूंकि बूढ़ा होता है, 50 साल का होता है और लड़की 20-22 साल की होती है, तो उस मर्द ने यानी अपने पैसे के जोर पे, पैसे के बलबूते पे उस लड़की को हासिल तो कर लिया। अब उसने उसको हर चीज दी, बंगले दिए, गाड़ियां दी, जो चीज उस वक्त कही जा सकती थी आसाइशों में,
वो चीज उसको दी, फिर भी वो लड़की अगर उसके सामने आती तो वो कहता कि भाई ये तो बस एक स्टेचू है, ये तो भूता है, ये तो इंसान है ही नहीं, ये मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती। तो वो लड़की इसको कहती थी कि तुमने खरीदा है मेरा जिस्म, तो मैं तो तुम्हें नहीं चाहती, तुमने खरीदा है। फिर एक दिन वो क्या करती है कि एक नौजवान के साथ इससे तलाक लेकर, उस नौजवान जो कि गरीब होता है, झोंपड़ी में रहने वाला, उसके साथ जो है वो जाके शादी करती है। और वो कहती है कि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि मैं अपने हम पल्ला नौजवान के साथ जिंदगी गुजारूं। तो बेटा पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, किस बंदे के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किस बंदे के लिए जो है वो बंदा इंपॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर, उसके लुक्स इंपॉर्टेंट है, ये डायनेमिक्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो शायद इनमें से कोई डायनेमिक्स हो जिस वजह से वो लड़की लड़के को खूबसूरत होने के बावजूद भी छोड़ गई। सर यहाँ पर तो देखो ना, वैसे भी हम अगर मुआशरे में देखें तो हर खरीदी हुई चीज जस्ट उस मखसूस किसी काम के लिए, फायदे के लिए होती है, जबकि वो पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। तो ये भी तो उनमें से कोई एक ही रिश्ता था जो उसने खरीदा था, जबकि अगर दिल से जुड़ा हुआ होता तो हमेशा ताहयात रहता। इसने खरीदी हुई चीज, वैसे हर चीज खरीदी हुई जो है काम के बाद वो खत्म हो जाती है, हम खुद उसको अच्छा खत्म बेटा, कर देते हैं। अक्सर अक्सर औकात बेटा एक लफ्ज यूज होता है रोमांटिक फिल्मों में, ये बात अक्सर होती है कि एक होता है पाना, दूसरा होता है अपनाना। अपनाना, एक हीरो के अल्फाज मुझे याद है, वो उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। पाना, अपनाने में क्या होता है, अपनाने में मीन्स यू आर विद मी, you are with me, it does not mean that your heart is with me. No, your heart is not with me, only your body is with me. कभी कभी पैसे के जोर पर आप सामने वाले बंदे को विन तो कर लेते हैं। पाना क्या है, पाना यानी आप इस तरह से करते हैं कि वो जो सामने वाला बंदा है उसका दिल धड़कने लगता है आपके लिए, ये होता है पाना। तो अपनाने में और पाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नंबर 5, perhaps this research prompts you to think of happy couples who differ in perceived hotness। यानी कि ये रिसर्च जो है आपको उन कपल्स के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी जो कि एक दूसरे के बारे में यानी वेरी करते हैं एक दूसरे के बारे में राय में कि भाई हु इज मोर ब्यूटीफुल। यानी यानी कि जो मर्द है और औरत है, शायद मर्द ज्यादा और औरत कम दिलकश हो, या औरत ज्यादा और मर्द कम दिलकश हो, इसको हम कहते हैं डिफरेंट परसीव्ड हॉटनेस। नंबर 6, in such cases the less attractive person often has compensating qualities। यानी फिर क्या होता है कि आप कहते हैं सर फला बंदा जो है वो तो इतना दिलकश भी नहीं था, लेकिन वो औरत दिलकश थी और वो फिर भी उस पे जान छिड़कती थी। तो बेटा बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है कि एक बंदा एक क्वालिटी में थोड़ा डिम है तो उसकी दूसरी क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे जाते हैं तो आप चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं। अब दूध अगर आपको मिसाल के तौर पे 120 रुपए किलो मिल रहा है और वो दूध आपको मिला है 150 रुपए, आप कहते हैं यार ये तो मुझे महंगा पड़ गया। लेकिन चीनी 100 रुपए किलो थी, आपको वो 50 रुपए में मिल गया, आप कहते चलो जो दूध में मुझे 30 रुपए ज्यादा भरने पड़े, मुझे शुगर में वो फायदा मिल गया। इट मीन्स ये डील मेरे लिए नुकसानदार नहीं है। बिल्कुल यही माइंडसेट अप्लाई होता है इस तरह के कपल्स में। अगर दोनों में से कोई एक फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होता तो फिर दूसरी क्वालिटीज की तरफ देखा जाता है कि आया उसकी दूसरी क्वालिटीज ऐसी हैं जिनके लिए मैं उसको मोहब्बत करूं या मैं उसके साथ उसको पसंद करूं। अब अगर दूसरी क्वालिटीज में भी वो वीक है तो फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता। जैसे भाई ये खातून है, इसीलिए बेटा कहते हैं ना जो फिलोसोफर गुजरे हैं कि भाई वो मर्द और वो औरतें जो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दूसरी ये है कि वो अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा साउंड करें। क्योंकि सामने देखने वाले ये देखते अच्छा अगर चेहरे में थोड़ी दिलकशी नहीं है लेकिन
उसका अखलाक बहुत ही आला मयार का है, फिर वो बंदा चेहरे के छोड़कर अखलाक के पीछे भागना लग जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कंपनसेटिंग क्वालिटीज। नंबर 7, each partner brings assets to the social marketplace and the value of the respective assets creates an equitable match। यानी कि बेटा जिस तरह से चीजों की मार्केट होती है वैसे ही इंसानों की मार्केट होती है। अब इस मार्केट में आपकी एक वैल्यू होती है। आपकी वैल्यू कैसे बनती है? आप अगर 5 जमातें पढ़े हुए हैं तो आपकी वैल्यू वो होगी, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपकी वैल्यू वो होगी, अगर आप जो है अक्लमंद हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आप जाहिल हैं तो आपकी वैल्यू वो होगी, अगर आप गुस्सीले हैं तो आपकी वैल्यू वो होगी, और अगर आप सब साबरीन हैं, सब्र करने वाले इंसान हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये आपके एक तरह के एसेट होते हैं और लोग आपके इस एक एक एसेट को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तोलते हैं और फिर आपकी वैल्यू लगाते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि आया मुझे ये बंदा लेना है या नहीं लेना। सर जी बेटा। सर अगर कोई इंसान मतलब ताहयात रहने के दिलासे दे, ठीक है, और फिर वो बाद में अपने मतलब के लिए उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, और बाद में छोड़ दे, तो ऐसे बंदों की सर आखिरत क्या होगी? बेटा आखिरत तो अच्छी तो नहीं होगी। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, हम आप लोगों को याद है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस पढ़ा था। दो चीजें होती हैं, एक वो जो बताई जाती हैं, दूसरी वो जो बताई नहीं जाती। बेवकूफ है वो इंसान जो लोगों के लफ्जों पर यकीन करता है। वो मत सुनो जो लोग सुनाते हैं, बल्कि वो सुनो जो नहीं सुनाते। बेटा अगर आपको हकीकत देखनी है तो आप आंखों को बंद करें, आप कानों को बंद करें। आप जब किसी बंदे को देखते हैं तो आप उसके लफ्जों के पीछे क्यों भाग जाते हैं? लफ्जों के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, क्योंकि लफ्जों में बनावट है, लफ्जों में झूठ है, लेकिन आंखों में देखें वहां पे सच्चाई होगी। और मुख्तलिफ तरह की चीजें, अगर आपको इंसान को परखने का फन आता है तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते। आप उसके खानदान को देखें, उसकी फैमिली को देखें, उसके मम्मी और उसके पापा के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखें, उसकी बहनें, उसके भाई, ये सारे डायमेंशंस देखे जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बंदे ने कहा कि मैं आपके लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा और हम खुश हो जाते हैं। ये नहीं देखते भाई आसमान पे ये जाएगा कैसे, हवाई जहाज भी आसमान पे नहीं जाता, और अगर चलो पहुंच भी गया तो तारा टूटेगा कैसे? ये कोई हथौड़ी से तो नहीं टूटेगा तारा, और अगर तारा तारा तोड़ भी गया तो नीचे कैसे आएगा? ठीक है, तो ये चीजें हम देखते ही नहीं है, बस किसी की यानी अच्छी अच्छी बातों के पीछे भाग जाते हैं। जी सर, अक्ल यही तो इंसान की अक्लमंद गलती होती है कि किसी पे भरोसा कर अक्लमंद लेते हैं। करना ही अक्ल नहीं चाहिए किसी पर। अक्लमंद बेटा देखिए, अक्लमंद इंसान वो है जो ना किसी को धोखा दे और ना किसी से धोखा खाए, ना किसी से धोखा खाए। तो आप आपकी अच्छा, आपके पास यानी वो आंखें होनी चाहिए जज करने की कि सामने वाला बंदा है उसकी लेवल क्या है। यू शुड हैव आईज, यू शुड नॉट हैव ears टू जस्ट लिसन हिज टॉक्स। ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह हम दूसरे सेशन में मिलते हैं।